students, welcome back to my YouTube class. And in this channel I am explaining you 12th standard maths book. और अभी तक मैंने आपको 6.2 एक्सरसाइज तक एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नॉर्मल एंड टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी एंड देन उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे सपोज मैंने एक कर्व लिया, ये कर्व है जो कि सपोज y इक्वल एफ एक्स का एक कर्व है, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाएगी, ये जो हमें आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है, इस कर्व का टेंजेंट है। इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट मतलब ईच पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ ए डिफरेंट टेंजेंट, राइट। सो एट दिस पॉइंट दिस इज व्हाट टेंजेंट। सपोज मैं ये मान लेती हूँ कि जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x0 y0 है, राइट। और ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे, राइट। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, टेंजेंट है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल है, राइट। एट दिस पॉइंट x0 y0 ऑफ y इक्वल एफ एक्स, ये पॉइंट पे, राइट। अब स्टूडेंट्स ये जो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास में, जो लाइन की इक्वेशन होती है, जब भी कोई लाइन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जैसे कोई लाइन जो है वो अगर किसी पॉइंट x1 y1 से या किसी पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से, तो उसका इक्वेशन हमारे पास में जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर उसका स्लोप जो है वो m है सपोज, तो उसका जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल एम x माइनस एक्स वन। ये हमारे पास में क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है। लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हमारे पास में ये होता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूँ तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इक्वल एम एक्स माइनस एक्स जीरो, इस पॉइंट पे, राइट स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो m है ये क्या है, स्लोप है, राइट। और ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं ये जो फंक्शन आपको गिवन है इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दूं एट दिस पॉइंट x0 y0, तो ये आपको क्या देगा, स्लोप। मतलब ये जो आपको y इक्वल एफ एक्स जो गिवन है इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। और जो भी आपके पास में वैल्यू आएगी एट दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स उसमें पुट करने हैं, तो जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स, ये आपको आपके पास में किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, राइट। तो अगर मैं ये जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये वाई माइनस वाई जीरो इक्वल एफ डैश एक्स और ये एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट बोल रहे हैं, राइट। समझ में आ गया आपको। ये आपने 11th क्लास में जो पढ़ाया है, जो लाइन की इक्वेशन, वही इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज की है, राइट। और ये जो x0 y0 ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं x0 पुट कर देती हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये हमने x0 y0 पॉइंट पे फाइंड किया, राइट। तो x0 पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास में क्या है, टेंजेंट, राइट। अब मैं बात करती हूँ नॉर्मल की इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आपको पता है कि जब भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के और वो एक ही पॉइंट से पास हो रही होती है, तो उनका जो स्लोप होता है, अगर सपोज एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास में m1 टेंजेंट का जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश एक्स जीरो। तो m2 जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एफ डैश एक्स जीरो, राइट। तो अगर मैं मुझे टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगी, y माइनस वाई जीरो इक्वल 1 अपॉन एफ डैश एक्स जीरो माइनस एक्स माइनस एक्स जीरो। ये आपके पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन होती है, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। तो हम डिफरेंशिएशन के थ्रू टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस और उस पर बेस्ड कुछ जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जिसमें आपको y इक्वल फंक्शन ये गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 4x,
और आपको आपको x इक्वल 4 पे इसका क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप किसके इक्वल होता है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उसकी वैल्यू में पुट करनी है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम फाइंड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास में, 12x³ माइनस 4, राइट। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एट x इक्वल 4, मतलब x की प्लेस में मुझे 4 पुट करना है। तो ये 4³ माइनस 4 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में, तो ये 12 इंटू 64 माइनस 4 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 48 एंड तो ये 768 आ जाएगा, 768 माइनस 4। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्लोप आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल x माइनस 1 x माइनस 2। तो आपको ये जो क्वेश्चन है y इक्वल x माइनस 1 एंड x माइनस 2 ये गिवन है क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन में गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल 2 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपको पहले ही गिवन है कि मतलब ये फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 2 है। x इक्वल 10 पे आपको इसका क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो सेम वही मेथड स्टूडेंट्स हमारे पास में, हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि आप इसको u अपॉन वी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। u अपॉन वी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x माइनस 2 एज इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगेन 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो यह जब आप सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब आप यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे x इक्वल 10 पे आपको फाइंड करना है, तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में स्टूडेंट्स ये 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, जब आप यहाँ पे 10 वैल्यू पुट करोगे तो 10 माइनस 2 8 और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो आपके पास में स्लोप की जो वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 64 आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड आई होप कि नॉर्मल और जो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं, इसका कैसे हमने इक्वेशन फाइंड किया और नॉर्मल जो है वो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भी इसके एक्सप्लेन किए हैं। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड अगेन आई प्लीज़ इफ़ you like my channel then please like it, share it and subscribe it. So thank you very much for watching me.